हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम जुलाई 2026 को है, जिसका पेपर कोड है HD02 हिंदी साहित्य। विषय है हिंदी गद्य भाग सेकेंड कथा साहित्य, जिसका एग्ज़ाम डेट 4 अगस्त 2026 को है। उनके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनसे पहले हमने 2 क्लास और ले चुके हैं, वो भी ज़रूर देख लेना। पिछले साल वाली क्लास भी ज़रूर देख लेना, इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं होती है। और इस एग्ज़ाम में आपको 2 या 3 आपको गद्यांश मिलेंगे हिंदी अनुवाद या वाक्य करने वाले। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। यहाँ 70 नंबर का पेपर हो गए, 3 घंटे टाइम होंगे। पहला खंड है ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। प्रतिपरिकता के लेखक का नाम लिखिए। प्रतिपरिकता के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। अगला क्वेश्चन है यथार्थवाद का अर्थ क्या है। यथार्थवाद का अर्थ जीवन और समाज का वास्तविक रूप में चित्रण करना। व्यक्तिवादी उपन्यास की एक विशेषता के लिखिए। व्यक्तिवादी उपन्यासों में व्यक्ति के जीवन, भावनाओं और मानसिक संघर्ष को प्रमुखता दी जाती है। सदती कहानी के लेखक कौन है। सदती कहानी के प्रमुख लेखक मुंशी प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक उपन्यास किसे कहते हैं। उत्तर जिस उपन्यास में समाज की समस्या, रीति रिवाजों और सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण होता है उसे सामाजिक उपन्यास कहते हैं। हिंदी के प्रमुख महिला कथाकारों में किसी एक का नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख महिला कथाकारों में मनु भंडारी का नाम उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन है खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के सप्रसंग वाक्य कीजिए। तो गद्यांश है मनुष्य की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों से होती है। अच्छे विचार ही जीवन का श्रेष्ठ बनाते हैं। जिसकी प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य के वास्तविक व्यक्तित्व और उसके विचारों के महत्व को स्पष्ट किया। लेखक ने बताया कि व्यक्ति का मूल्य उसके बाहरी स्वरूप से नहीं बल्कि उसके कार्य और व्यवहार से निर्धारित होता है। व्याख्या है मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके अच्छे विचारों, संस्कारों और कर्मों से होता है। बाहरी सुंदरता या धन संपत्ति व्यक्ति को महान नहीं बनाती है बल्कि उसके अच्छे कार्य और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार उससे सम्मान दिलाते हैं। उस अच्छे विचार मनुष्य को ही सही मार्ग दिखाते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश किसे प्रसंग व्याख्या। गद्यांश गांव का जीवन सरल दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे अनेक संघर्ष और कठिनाइयां छिपी रहती हैं। प्रसंग है यह गद्यांश ग्रामीण जीवन की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करता है। इसमें गांव के लोगों के जीवन संघर्ष, उनकी समस्या का चित्रण किया गया है। देखिए गांव का जीवन बाहरी से शांत और सरल दिखाई देता है लेकिन ग्रामीण लोगों को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसान प्रकृति परिस्थितियाँ, आर्थिक समस्या को और सीमित साधनों के बीच जीवन व्यतीत करते हैं। वे मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, फिर भी कई बार उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता है। लेखक ने ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए यह स्पष्ट किया कि गांव की सरलता के पीछे बहुत मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। अगला गद्यांश है सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य के सुख दुख को समझे
और समाज की वास्तविकता को वास्तविकता को सामने लाए। प्रसंग है, इस गद्यांश में साहित्य के उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट किया गया है। लेखक के साहित्य और समाज और मानव जीवन से जुड़कर देखा है। वे के साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि वह समाज का मार्गदर्शक भी होता है। श्रेष्ठ साहित्य वही माना जाता है जिसमें मानव जीवन की वास्तविक समस्याओं और भावनाओं और संघर्षों का चित्रण हो। लेखक समाज की अच्छाइयों और कमियों को अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ऐसा साहित्य लोगों में जागरूकता पैदा करता है और समाज को बेहतर बनाने में सहायता करता है। रंगभूमि। प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। इसमें भारतीय समाज के अनेक समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया। उपन्यास का मुख्य पात्र सूरदास हैं, जो अंधे होते हुए भी आत्मसम्मान और संघर्ष का प्रतीक हैं। इस उपन्यास में किसानों और गरीब लोगों की समस्याओं को प्रमुखता दी गई। इसमें पूंजीपतियों द्वारा गरीबों के शोषण, भूमि संबंधित विवाद, औद्योगिकरण के प्रभाव और सामाजिक विषमता का चित्रण मिलता है। प्रेमचंद ने दिखाया कि कमजोर वर्ग के लोगों को शक्तिशाली लोगों के सामने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सूरदास अपने अधिकारों और भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। रंगभूमि में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का चित्रण मिलता है। यह उपन्यास अन्याय के विरोध, संघर्ष और मानवता का संदेश देता है। प्रगतिवादी कहानी की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रगतिवादी कहानी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धारा है। इसका विकास सामाजिक और आर्थिक समस्या को सामने लाने के उद्देश्य से हुआ है। प्रगतिवादी कहानियों में समाज के शोषित, गरीब और कमजोर वर्गों के जीवन चित्रण किया गया। इन कहानी में गरीबी, वर्ग संघर्ष, सामाजिक असमानता और अन्याय जैसी समस्याओं को प्रमुखता दी गई है। इस धारा के लेखक साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम मानते थे। उन्होंने जीवन का वास्तविक परिस्थितियों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। प्रगतिवादी कहानी की प्रमुख विशेषता, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, शोषण के विरुद्ध आवाज, गरीब और मजदूर के वर्ग के प्रति सहानुभूति, परिवर्तन की भावना, सरल और प्रभावशाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास में यथार्थवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, यथार्थवाद हिंदी उपन्यास की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है इसमें जीवन और समाज का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया जाता है। यथार्थवादी उपन्यासों में कल्पना के अपेक्षा वास्तविक परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास में यथार्थवाद और मजदूर आधार प्रदान किया है। उन्होंने उनके उपन्यासों में किसान, गरीब, स्त्री और सामान्य लोगों के जीवन की समस्या का चित्रण मिलता है। यथार्थवाद के माध्यम से साहित्यकार समाज की वास्तविक समस्या को सामने लाते हैं। इससे पाठक को जीवन की सच्चाई को समझने में सहायता मिलती है। यथार्थवादी उपन्यास सामाजिक सुधार और जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपरिकथा उपन्यास की प्रमुख विशेषता बताइए। उत्तर है, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिपरिकथा के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इसमें ग्रामीण जीवन और क्षेत्र विशेष की संस्कृति का सुंदर चित्रण किया गया। इस उपन्यास में गांव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति को प्रस्तुत किया गया। इसमें ग्रामीण लोगों के संघर्ष, आशाएं और समस्याएं दिखाई देती है। उपन्यास की प्रमुख विशेषता हैं आंचलिक भाषा का प्रयोग, ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्रण, लोक संस्कृति का परंपराओं का वर्णन, सामाजिक समस्या का अभिव्यक्ति, मानवीय संवेदनाओं का चित्रण। रेणु ने इस उपन्यास के माध्यम से गांव के जीवन का जीवित रूप प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, कथा का निर्मल
वर्मा की कहानी साहित्य पर टिप्पणी लिखी है। उत्तर निर्मल वर्मा हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक मनुष्य, अकेलेपन, मानसिक तनाव और भावना संघर्षों का चित्रण मिलता है। उनकी कहानी में बाहरी घटना की अपेक्षा पात्रों के आंतरिक जीवन और मनोभावों को अधिक महत्व दिया गया। उनकी भाषा अत्यंत संवेदनशील और कलात्मक है। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानी में परिंदे जलती झाड़ी आदि शामिल हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को नई संवेदना और नई दृष्टि प्रदान की। उनका कहानी साहित्य आधुनिक जीवन की जटिलता और मानवीय समुद्रों की गहराई को समझने में सहायक है। अगला खंड है से दीर्घ प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर लेना। और यह थी HD02 हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्लास BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इनसे पहले 2 क्लास हो चुकी, वो भी जरूर देखें। और ये 30वीं क्लास है। इनसे पुराने साल वाले भी जरूर क्लास देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के बाद उपन्यासकारों का योगदान स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास साहित्य में अनेक नए प्रयोग हुए। बाद उपन्यासकारों ने समाज, व्यक्ति और जीवन की बदलती परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा था। उनके बाद के लेखकों ने मनुष्य के आंतरिक जीवन, मनोविज्ञान, राजनीतिक और आधुनिक समस्या का उपन्यास विषय बन गया। जितेंद्र कुमार ने हिंदी उपन्यास में मनोवैज्ञानिक दृष्टि को महत्व दिया। उनके उपन्यासों में व्यक्ति के मन, भावना और मानसिक संघर्ष का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। एग्गे ने व्यक्तिवादी और प्रयोगशील उपन्यासों को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और आंतरिक संघर्ष का महत्व दिया। यशपाल ने सामाजिक और राजनीतिक समस्या को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। उनके साहित्य में समाज परिवर्तन की भावना दिखाई देती है। फणीश्वरनाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यास को समृद्ध किया। उन्होंने ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और क्षेत्रीय समस्या का सजीवन चित्रण किया। मन्नू भंडारी जैसे लेखकों ने आधुनिक समाज, राजनीति और स्त्री जीवन की समस्या को प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास में विशेष शैली, दृष्टिकोण की विविधता आई। उपन्यास केवल सामाजिक चित्रण तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मनुष्य के मन में और आधुनिक जीवन की जटिलता का भी माध्यम बना। अगला क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास में नारी जीवन की समस्या का विवेचन कीजिए। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद का निर्मला एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है जिसमें नारी जीवन की अनेक समस्या का मार्मिक चित्रण किया गया। उपन्यास की नायिका निर्मला ने एक शिक्षित और संस्कृत युवती है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों के कारण उसका विवाह अधिक आयु वाले व्यक्ति से कर दिया जाता है। इस अनमेल विवाह के कारण उसके जीवन में अनेक घटनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में दहेज प्रथा, बाल विवाह, स्त्री की असहनीय स्थिति और पारिवारिक विश्वास जैसी समस्याओं को प्रस्तुत किया। निर्मला अपने जीवन में अनेक दुखों का सहन करती है, फिर भी वे धैर्य और त्याग का परिचय देती है। उपन्यास यह दिखाता है कि समाज की गलत परंपराएं महिला के जीवन को प्रभावित करती है। स्त्री को स्वतंत्र निर्णय और समान अधिकार मिलना चाहिए। प्रेमचंद ने निर्मला के चरित्र के माध्यम से नारी की पीड़ा, त्याग, संवेदनशीलता को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया। निष्कर्ष, निर्मला केवल एक स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि उस समय के पूरे समाज में स्त्रियों की स्थिति का यथार्थ चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
उत्तराधुनिक हिंदी कहानी के समय के साथ अनेक नए रूप प्रवृत्तियाँ अपनाई हैं। आधुनिक कहानीकारों के जीवन, वास्तविक समस्याओं और मनुष्य की मानसिक स्थिति को अपनी कहानियों का आधार बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य, हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित है। यथार्थवाद। आधुनिक कहानी में जीवन की वास्तविक परिस्थितियों और सामाजिक समस्या का चित्रण मिलता है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कहानीकारों के व्यक्ति के मन, भावनाओं और आंतरिक संघर्ष का महत्व दिया है। नई कहानी आंदोलन। नई कहानी में आधुनिक मनुष्य का अकेलापन, पारिवारिक तनाव और बदलते संबंध का प्रमुख विषय बने। सामाजिक चेतना। कहानी में समाज की असमानता, राजनीतिक सामाजिक समस्या का स्थान मिला। स्त्री चेतना। आधुनिक कहानियों में महिला की समस्या, अधिकारों और स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति मिली। प्रयोगशीलता। कहानीकारों ने भाषा, शैली और कथानक में नए प्रयोग किए। निष्कर्ष है, आधुनिक हिंदी कहानी में मनुष्य और समाज को समझने की नई दृष्टि प्रदान की। यह आज भी बदलते जीवन को व्यक्त करने का प्रभावशाली माध्यम है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो टीम लिखिए। प्रगतिवाद उपन्यास। उत्तर, प्रगतिवादी उपन्यास हिंदी साहित्य की वह धारा है जिसमें समाज की आर्थिक, सामाजिक समस्या को प्रमुखता दी गई। इन उपन्यासों में शोषित वर्ग, गरीब, मजदूर और किसानों के जीवन का चित्रण मिलता है। प्रगतिवादी लेखक साहित्य को समाज परिवर्तन का समाधान मानते हैं। उनके उपन्यास में सामाजिक समानता, न्याय और मानवता की भावना दिखाई देती है। आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासों में किसी विशेष क्षेत्र के जीवन, भाषा, संस्कृति और परंपराओं का चित्रण किया जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन और स्थानीय समस्या का प्रमुखता मिलती है। फणीश्वर रेणु आंचलिक उपन्यास के प्रमुख लेखक हैं। उनके उपन्यासों में गांव का जीवन सजीव रूप से प्रस्तुत हुआ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर लेना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। इनसे पहले हमने 2 क्लास ले चुके हैं, वो भी जरूर देखें। ये 30 क्लास थी और इनसे पुरानी भी क्लास भी जरूर देखना। पिछले साल वाले की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन चंद नहीं होते हैं।